मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी डिलीशियस डिज़र्ट। और ये डिज़र्ट जो है ये होगा क्रीमी फ्रूट डिज़र्ट, पाइनएप्पल क्रीमी, बहुत ही यम यम करता हुआ। इसमें जेली होगी, क्रीम होगी, केक होगा, फ्रूट सारे होंगे। तो चले फिर आपसे शेयर करती हूँ किस तरीके से ये मज़ेदार सा यमी सा क्रीमी फ्रूट डिज़र्ट रेडी करती हूँ। तो ये डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है विपिंग क्रीम। हेवी विपिंग क्रीम किस तरीके से विप्ड होती है इसकी कंप्लीट वीडियो मैं मसारा किचन के ही चैनल में बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हेवी विपिंग क्रीम किस तरीके से रेडी की जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप विपिंग क्रीम ली है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 3 प्याली फ्रेश मिल्क लिया है। ये मैंने अपना कॉकटेल जो है रेडी करके फ्रिज में रखा हुआ था। ये मार्केट का कॉकटेल नहीं है। इसमें मैंने केले, सेब, कीनू, चेरीज, पाइनएप्पल और चीकू, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे अमरूद और जो भी यानी फ्रेश फ्रूट का लेके मैंने यहाँ पे खुद ही कॉकटेल जो है एक अच्छा सा फ्रूट कॉकटेल कैन में रेडी करके फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसमें मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ केक कस्टर्ड। ये भी मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने इसके पीसेस निकाल के बॉल में जो है पहले ही सेटल कर दिए हैं। किस तरीके से केक रेडी करते हैं विदाउट बीटर, विदाउट ओवन, घर में आराम से हम केक बना सकते किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगी। और अगर आपने घर में रेडी नहीं करना है तो आप जो है जो मार्केट में नॉर्मल पाउंड केक होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने जेलीस बनाई हुई है जिसे मैंने सेटल होने रख दिया था अच्छे से। परफेक्ट जेली किस तरीके से मैं बनाती हूँ इसे बिल्कुल डिज़र्ट के लिए ये मैंने थोड़ी सी फोमी सी बनाई हुई है, क्योंकि वो मैंने क्यों फोमी बनाई है ये मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती रहूँगी। लेकिन परफेक्ट जेली किस तरीके से जमाई जाती है इसकी वीडियो भी मसारा किचन में मैंने एक शॉर्ट सी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो वहां से देख लें। इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है 2 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर कर लिया है। पाइनएप्पल के चंक्स जो है ये मैंने 1 कप जो है इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक इसको कट कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे 3 खाने का चम्मच मैंने ली है चीनी। पाइनएप्पल कैन ओपन किया था तो उसमें मैंने यहाँ उसका जो पाइनएप्पल सिरप होता है मैं वहाँ पे ये 1 कप मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और चले फिर बनाते हैं मज़ेदार सा डिज़र्ट। अभी इसमें मैं मिल्क जो है इसे ऐड करने लगी हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे चीनी। और मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ा कुक करूँगी ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मिल्क में। पाउडर को मैंने यहाँ पे घोल लिया था फ्रेश मिल्क में और इसे इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम को मीडियम पे ही रख के अब मैं इसे कुक करती हूँ ताकि ये जो है एक अच्छा सा कस्टर्ड बन जाए। यहाँ पे देखें कस्टर्ड जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी जो थिकनेस है वो देखें इस तरह की रहनी चाहिए। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे इस बाउल में निकाल लेती हूँ और चलें जी इसको हम इसमें निकाल लेते हैं और इसे किचन में ही रहने दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर में जो है ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर आपको बताते हैं क्या करना है। कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर में इसकी काफ़ी हीट निकल चुकी है। अभी थोड़ा ये है नीम गर्म चने से कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखें इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही होनी चाहिए क्योंकि हमें जो है फ्रूट को सारा इसमें कोट करना है। ये जो मैंने फ्रूट कट करके रखे हुए थे सब इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं इस कोई कॉकटेल यूज़ नहीं कर रही हूँ। कॉकटेल से सिर्फ जो है मैंने कैन लिया था पाइनएप्पल का और बाकी जो है तमाम मौसमी फल हैं तमाम इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारे फ्रूट्स जो हैं इसमें ऐड हो चुके हैं। इसे अच्छी तरीके से कस्टर्ड में जो है कोट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने पाइनएप्पल सिरप लिया हुआ था उसको जो है ये जो मिल्क मैंने केक के पीसेस को जो मैंने बॉल में सेट किया हुआ था इसमें ऐड कर देते हैं ताकि जब जो केक है वो बहुत ही अच्छा और जूसी सा हो। चलिए जी ये पूरा 1 कप सिरप जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जो क्रीम है वो जेली है इसको मैंने सेटल होने रख दिया था पहले ही जमा के। और अगर आपने अब तक मेरी ये जेली की वीडियो नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें क्योंकि मैंने परफेक्ट डिज़र्ट जेली जो है उसको बना के दिखाया हुआ है। बस इसकी जो है मुझे इस तरह से लेयरिंग लगानी है इसीलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। देखिए इस तरह से लगाएं तो जब कट होता है तो बहुत अच्छा आता है।
जब हम कट करते हैं और पीस आता है उसमें जो इस तरह से जेली के आते हैं तो बहुत अच्छे मज़ेदार लगता है। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट होता है, बिल्कुल क्रीमी सा। इसमें कस्टर्ड होता है, केक जो आ रहा होता है वो जूसी आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रूट कस्टर्ड में सेटल करके रखा हुआ था, इसको जो है एक अच्छी सी इसकी लेयर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली हुई है और इसमें जो है पाइनएप्पल चंक्स जो मैंने साइड के कट करके रखे हुए थे उसे ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसकी जो कोटिंग है वो इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर लगा देते हैं। ये मैंने केक की जो कॉर्नर्स का पार्ट होता है उसको चूरा कर लिया था और उससे जो है इसको एक कॉर्नर्स में इसको डेकोरेट कर देती हूँ। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 4 आवर्स के लिए ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। डिज़र्ट रेडी हो चुका है। आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।